हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने द जॉब क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। आज दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं ये यूनिट डिजिट दोस्तों, इकाई का अंक। दोस्तों ये जो चैप्टर होता है, ये जो टाइप होता है दोस्तों, ये हमारे नंबर सिस्टम में आता है। ठीक दोस्तों, नंबर सिस्टम का दोस्तों बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप होता है दोस्तों। इसमें कि बार बार आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवालों को सिर्फ मात्र दोस्तों 1 सेकंड के लिए दोस्तों 1 सेकंड में हल करने के लिए देखिए। मात्र 1 सेकंड में दोस्तों आंख मूंद कर बताओगे कितना भी बड़ा आपका सवाल होगा, मात्र 1 सेकंड में। ठीक दोस्तों, चलें दोस्तों, आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक दोस्तों ज्ञात करना है, जैसे 5 6 7 8 गुणे 7 5 3 2। इस दोस्तों क्या है, 2 चीज़ दिया है आपको गुणा में, उसका आपको पूछा गया कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, इकाई का अंक ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो उसके लिए क्या करना तो दोस्तों, आपको पूरी संख्याओं को गुणा यहाँ पे नहीं करना है। आपको पूरी संख्याओं का यहाँ पे गुणा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको लास्ट और लास्ट वाली संख्या को क्या करना है, गुणा कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपको इकाई का अंक यहाँ से निकल आएगा। तो क्या करेंगे, 8 गुणे दोस्तों 2 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। अब 16 में आपको क्या करना है, 16 में दोस्तों आपको इकाई का अंक पूछा है, तो 16 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोस्तों कितना भी इस बड़ा सवाल होगा, मात्र 1 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा इस इकाई के अंक में ज्ञात करने के लिए। ठीक दोस्तों, ये चीज़ क्लियर हुई आपकी, ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए, जैसे दे दिया जाए 4 5 6 0, ये चीज़ है दोस्तों। इसका आपसे पूछा गया है कि इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए, मतलब यूनिट डिजिट आपको बताना है दोस्तों। ठीक, चलिए, तो क्या करना है दोस्तों, हमें सिर्फ इकाई वाले को ज्ञात करना है। और एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमारी संख्याएं जो है गुणा में है दोस्तों, अगर इकाई का अंक अगर 0 आता है तो उसका मान जो होगा हमेशा 0 ही होगा। उसका दोस्तों जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा 0 ही आएगा दोस्तों। अगर हम क्या करेंगे, 0 को दोस्तों किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो पूरी संख्याएं क्या हो जाती है, हमेशा दोस्तों 0 हो जाती है। जैसे इकाई का अंक कितना है, 0, इसका इकाई का अंक कितना है, 2, इसका कितना है, 7। इसको दोस्तों जब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको जब इससे करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर है सभी को, यहाँ तक दोस्तों क्लियर है। ये तो हमारे आ गए गुणा पे जैसे। ठीक दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे प्लस भाग और माइनस जैसे, और इसकी पावर लगी होगी वहाँ पे बताएंगे दोस्तों, वहाँ पे आपको कैसे करना है। ठीक दोस्तों, चलिए, जैसे हमारा पहला प्रश्न है 4 5 6 7 की पावर 8 7 5 2। इतनी बड़ी संख्याएं दोस्तों, इतनी बड़ी संख्याओं का हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या हमें इन संख्याओं का इतना बड़ा वर्ग निकालना पड़ेगा दोस्तों। अगर इसका हमें इतना बड़ा वर्ग निकालेंगे तो कहो हमारी पूरी कॉपी भर जाए, फिर भी हमारा आंसर सही नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें सिर्फ इकाई वाले अंक को ध्यान में रखना है। और एक चीज़ हम बात में बता देते हैं दोस्तों कि अगर किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या के इकाई अंक में, ठीक दोस्तों, इसको लिख लीजिए एक नोट पॉइंट में, किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 1 5 6 आदि आते हैं तो उसका इकाई का अंक हमेशा वही रहेगा। इतनी बात क्लियर हुआ यहाँ पे।
यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 आदि आते हैं तो उसका जो इकाई का अंक रहेगा हमेशा वही रहेगा। जैसे मेरे प्यारे दोस्त क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, इसका इकाई अंक, इसका हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, इसका हमें इकाई अंक कितना है 0 है। तो इसका दोस्तों हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, आपको कुछ भी हल करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र दोस्तों आपको क्या करना है, इस इकाई अंक का जो यूनिट डिजिट होगा दोस्तों हमेशा वही रहेगा। जो इसका यूनिट डिजिट होगा दोस्तों हमेशा क्या रहेगा, 0 ही आएगा। इसका जैसे आपको दे दिया 1, 2, 4, 6, इसका दोस्तों जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा 0 आएगा। हमने क्या बताया, 0 होता है, 1 होता है, 5 होता है और 6 होता है। ये 4 संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका इकाई का अंक हमेशा उतना ही रहता है जितना आपको दिया रहेगा। इतनी बात ये आपको समझ में आई। चलिए जैसे आपको दे दिया जाए दोस्तों की पावर 2001 का आपको यूनिट डिजिट आपसे पूछा गया है। यूनिट डिजिट आपसे दोस्तों पूछा गया है। बड़े ही दोस्तों शानदार, इतने बड़े सवालों को मात्र 1 सेकंड दोस्तों हमने क्या बताया कि 0, 1, 5, 6 किसी भी संख्या के इकाई अंक में इन सभी संख्याओं में से अगर वो संख्या आती है, जैसे यहाँ पे क्या आया 5, तो क्या 5 है, यहाँ पे तो 5 है। उसके बाद अगर दोस्तों इकाई अंक अगर 5 है तो इसका हमेशा आंसर इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही रहेगा। क्या रहेगा, 5 ही रहेगा दोस्तों। ये बात क्लियर हुई। अगर यहाँ पे 6 होता तो इसका आंसर हमेशा 6 आता। क्यों आता है वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे दोस्तों आपका क्या है कि 5 का क्यूब कर दिया जाए, 5 का क्यूब कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, 5 को 3 बार गुणा करो। 5 को 3 बार गुणा करना दोस्तों, इसका हमेशा इकाई अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। क्यों आएगा, जब इसको हम गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, इसका इकाई अंक कितना आया, 5 आया। अब इस 5 को इससे करो, 5 × 5 = 25, कितना आया, इकाई अंक 5 आया। तो इसको चाहे जितनी भी पावर लगा दो या चाहे जितनी भी बार गुणा कर दो दोस्त, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो ये बात क्लियर हुई आपकी। चलिए अब हम बात को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको सवाल में 1, 0, 1, 5, 6 आदि ना दे, उसके बाद अगर आपको दूसरी संख्या दे दे तो वहाँ पे आपको क्या करना है। जैसे 4, 2 की पावर 257, ठीक। उसके बाद ये आपकी संख्या है। इसका आपसे पूछा गया है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक। उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा जो इकाई का अंक है ना तो 0 है, ना तो 1 है, और ना ही 5 है, और ना ही 6 है। यहाँ पे दोस्तों इकाई का अंक कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 6 है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे तो 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, 2 नहीं है, उसके बाद ना तो 1 है, ना तो 0 है, ना तो 5 है, ना तो 6 है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस घात को 4 से हमें क्या करना है दोस्तों, डिवाइड करना है। उसके बाद जो भी इसकी शेष बचे उसको हमें क्या करना है, इसकी 2 की पावर में लगा के उसके बाद हल करना है। तो इसको हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 4 × 6 = 24, 1 आया, 4 × 4 = 16। मतलब दोस्तों इसका जो शेष फल बचेगा वो कितना बचेगा, 1। तो अब क्या करना है, 2 की पावर 1 लगाना है। अब 2 को 1 बार गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, और 6 दूनी 12 करोगे दोस्तों तो 12 आ जाएगा। अब इसका इकाई का अंक कितना आया, 2 आएगा। तो इसका आंसर कितना आया दोस्त, इसका आंसर आएगा 2 आएगा। तो सभी दोस्तों को क्लियर है। मात्र दोस्तों 1 सेकंड में इकाई का अंक आपको कितना भी बड़ा आपको संख्या रहेगा उसको ज्ञात करना है, ठीक। जैसे आपका की पावर, ये आपकी संख्या दिया, उसके बाद की पावर ये आपका है। इसमें आपको क्या पूछा है दोस्तों, इसका आपको यूनिट डिजिट आपको बताना है, यूनिट डिजिट आपको बताना है।
इसको आपको यूनिट डिजिट बताना है। इतनी बड़ी पावर लगी दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट का मतलब दोस्तों इकाई का अंक बताना है। मात्र दोस्तों इसका 1 सेकंड। आप क्या करोगे, इसको क्या पूरे का वर्ग निकालोगे? अगर ऐसे निकालना पड़ जाएगा तो आपका क्या होगा, पूरी कापियाँ भर जाएगी, लेकिन फिर भी आपका आंसर आने में आपको क्लियर नहीं होगा दोस्तों। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमने क्या बताया 0, 1, 5, 6। अगर इकाई के अंक में ऐसे कोई भी संख्या आता है तो उसका हमेशा इकाई का मान कितना होता है, सेम वही होता है जो इसका इकाई का मान होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे तो इसका इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो इसमें से है 1, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। फिर कितना है गुणा, फिर इसका मान कितना है दोस्तों 9, इसमें से तो अलग है, इसमें से अलग है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है दोस्तों कि यहाँ पे 0 है इसका इकाई का मान। इस किसी भी संख्या में दोस्तों अगर हम 0 से अगर गुणा कर देते हैं तो पूरी संख्याएं क्या हो जाती है, पूरी संख्याएं 0 हो जाती है। यहाँ पे सभी को क्लियर है, पूरी संख्याएं क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया सभी को? चलिए मिटा दें इसको। बस आज तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। उसके बाद कल हम फिर लेकर आएंगे दोस्तों। अगर इस यूनिट डिजिट के दोस्तों अगर आपको सवाल अच्छे लगे दोस्तों तो उसके बाद कमेंट में आपको जरूर बताना है कि सर यहाँ के जो सवाल हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया, और दूसरा वीडियो फिर बनाकर लाइए। तो वहाँ पे दोस्तों हम आपको फिर से एक अच्छा धुआंधार दोस्तों ट्रिक के साथ दोस्तों आपको ऐसे सवालों को लगा के लाएंगे दोस्तों। मात्र 1 सेकंड में दोस्तों ऐसे सवालों को हल करना है। ठीक दोस्तों, तो कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।